ओके। मेरे ख्याल से तकरीबन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज थर्ड लेक्चर है और ये आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कॉल्स की तरफ आएंगे। मैं आप लोगों को सारा एक्सप्लेन करूंगी कि आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ब्रांड्स को आपने कॉल्स करनी है, उनसे आपने क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक्सेट्रा। और ये इंटरेस्टिंग भी होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग थोड़ा नर्वस भी फील करेंगे, उनको कॉल्स करते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों में से ही हूँ, मुझे भी बहुत नर्वसनेस होती थी। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट करने में या कुछ, लेकिन थोड़ी वो शुरू शुरू में सबको होती है। सही है, कुछ लोगों को एक्साइटमेंट होती है, उनको शौक होता है ये काम करने का। लेकिन होलसेल के लिए ये काम जरूरी है। अगर आपने कॉल्स नहीं की तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स के साथ अच्छे रिलेशंस आपके तभी बनेंगे जब आप उनसे कॉल्स पे बात करेंगे। आप उनके साथ थोड़ी इंटरेक्शन आप लोगों की होगी, ठीक है। और होता है, ऐसा होता है, काफी केसेस में होता है कि वो आपको याद भी रखते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप उनको कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं तो वो आपको नाम से पहचान जाते हैं कि अच्छा आप ये हैं और आप इस कंपनी से थी। तो ये कॉल्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है होलसेल का। शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा डर, और लगता भी है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक दो कॉल्स के लिए होता है। जैसे ही आप लोग दो तीन कॉल्स कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों की सारी नर्वसनेस, सारी हेजिटेंस आप लोगों की खत्म हो जाएगी, बिलीव मी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया, मैं आप लोगों में से ही थी। मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी कॉल करते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने दो तीन कॉल्स की और मैंने डायरेक्ट ब्रांड्स को कॉल करना शुरू किया था, मेरा ब्रांड्स के साथ एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो यकीन माने, और मुझे उसके बाद हुआ कि बस इतनी सी बात होती है, सिर्फ ये होता है कॉल्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। जी, पहले हम मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना क्या है। पहले आप लोगों ने उनसे उनका एमओक्यू पूछना है, ठीक है। आप टेम्पलेट आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे ग्रीट कर रहे होते हैं और कैसे उनसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चंस आप लोग पहले फोकस कीजिए। आप लोगों को एमओक्यू पता होना चाहिए। एमओक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। भले ही उनकी वेबसाइट पर लिखा हो, दोबारा पूछने में कोई हर्ज नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए उनका एमओक्यू। सेकंड, आपने उनसे पूछना है कि वो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है उस ब्रांड के, जिस ब्रांड के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उन्हें या नहीं। या आप सिंपली ब्रांड का नाम लिए बिना भी पूछ सकते हैं कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं। और ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स यूजुअली इस चीज़ को बुरा मानते भी नहीं है अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछें। तो इसमें कोई डरने वरने की बात नहीं है कि अगर हम ऐसे पूछते हैं वे अच्छे लगेंगे या नहीं, कि भाई आप ऑथराइज्ड हैं या नहीं, कोई वो नहीं है। आप पूछें उनसे, और बता भी देते हैं अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स। कैन यू शेयर योर कैटलॉग और प्राइस लिस्ट। अगर तो उनके पास कैटलॉग या प्राइस लिस्ट उनकी एक्सेल शीट में मौजूद हुई तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, और अगर नहीं हुई तो वो आप लोगों को बता देंगे जी हमारी प्रोडक्ट लिस्ट या हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, आप वहां से देख लें। फोर्थ जो आप लोगों ने लाजमी उनसे पूछना है वो प्री इनवॉइसेस का पूछना है। प्री इनवॉइसेस क्या होती हैं? इनवॉइसेस हमने डिस्कस किया था कि सिंपली एक रिसीट होती है जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स मेंशन्ड होते हैं जो आप उनसे परचेज कर रहे हैं, और आपका एड्रेस और कंपनी का नाम और जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज कर रहे हैं उनका एड्रेस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। तो प्री इनवॉइस का मतलब होता है कि ऑर्डर करने से पहले अगर तो वो प्री इनवॉइसेस आपको देते हैं तो आप इजीली उसको अपने सर्वर सेंट्रल पे चेक कर सकते हैं कि वो आप प्रोडक्ट आपके लिए गेटेड है या, और इस इनवॉइस से अनगेट हो रही है या नहीं हो रही। अक्सर ऐसा होता है कि एक इनवॉइस से प्रोडक्ट की जगह पूरा ब्रांड भी आपके लिए अनगेट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने उनसे लाजमी पूछना है। अगर वो नहीं भी देते हैं प्री इनवॉइसेस तो आप उन्हें थोड़ा कन्विंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि हमें आपकी ये प्रोडक्ट पसंद है, हम बल्क में परचेज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट पे ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रही या गेटेड है, तो आप अगर प्री इनवॉइसेस हमें प्रोवाइड कर दें ऐसे। फिर आप लोगों ने उनसे लाजमी ये पूछना है कि वो अमेजोन पे अलाउ करते हैं या नहीं करते। अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स की आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें ना भी हो मेंशन तो ये आप लोगों ने पूछना लाजमी है उनसे कि आया वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे अलाउ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग, या वो अलाउ नहीं करते। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपने उनसे लाजमी पूछना है वो लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज का पूछना है कि वो लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे
आप लोगों को शिपिंग सर्विसेज ये होती हैं, और लेबलिंग के अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को लेबल्स जनरेट करने होते हैं सेलर सेंट्रल से। तो वो आप लोगों को लेबल लगा कर देंगे प्रोडक्ट्स पर, या फिर उसके लिए आपको 3PL सर्विसेज हायर करनी पड़ेंगी। अगर तो नहीं भी कर रहे हैं प्रोवाइड ये सर्विसेज तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग अलग से भी हायर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही आप लोगों को ये सर्विसेज दे दें तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्काउंट का है। इसमें भी आप लोग उनको कन्विंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि अगर तो वो शुरू में आपको डिस्काउंट नहीं दे रहे ऑब्वियसली, क्योंकि आप शुरू में तो मिनिमम यूनिट्स के साथ ही जाएंगे, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट की यूनिट्स आपसे बल्क में परचेज करें तो कोई डिस्काउंटेड ऑफर या कुछ हमारे लिए कोई कंसेशन आप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, या जो भी आपने उनसे परचेजिंग करनी है उस सब के लिए। तो ये मेन क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हम फोकस कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, MOQ आपने उनसे पूछना है। फिर आपने उनसे कैटलॉग्स का पूछना है, इनवॉइसेस का पूछना है, और कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है अमेजोन के लिए या बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए, आपने ये पूछना है। फिर आपने लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज का पूछना है, और डिस्काउंट का पूछना है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो वो भी आप डायरेक्ट कॉल पे पूछ सकते हैं। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वाली बात मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं की कि वो आप लोग कोशिश करें कि बाद में पूछें, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए थोड़ी सी ऑफेंसिव हो भी जाती है। तो सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद अगर बाद में हम ये क्वेश्चन करें तो बेटर रहेगा, लेकिन पूछना आपने है उनसे ये सब। इतना मुझे बताएं कि ये आप लोगों को क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ मूव करेंगे इसके बाद। ओके, ठीक है, हम टेम्पलेट डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने कॉल्स कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल अपने आप को काम रखना है, रिलैक्स रखना है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं होता कॉल करना, शुरू शुरू में आप लोगों को लग रहा होता है, लेकिन वही बात कि आप एक दो कॉल्स कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा ये काम। आप लोग बोलेंगे अच्छा बस इतनी सी बात होती है। ना कोई एक्सेंट की कैद है ना कोई लैंग्वेज की कैद है, ठीक है। आप लोगों की नॉर्मल इंग्लिश भी आप लोग कर सकते हैं, कोई हाई फाई इंग्लिश होने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं या जो आपकी कॉल्स रिसीव कर रहे होते हैं वो भी उन्होंने बाहर कंट्री से या तो स्पेनिश होते हैं वो, या कोरियन वगैरह चाइनीज ये सभी हायर किए होते हैं। तो कोई ऐसी लैंग्वेज की भी वो नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल कैजुअली रिलैक्स्ड रहकर उनसे बात करनी है, ना वो आपको जानते हैं ना आप उन्हें जानते हैं, ना उनको आपका सी नाम पता है ना एड्रेस पता है, सिर्फ स्ट्रेंजर है वो आपके लिए। तो बिल्कुल नहीं डरना है आप लोगों ने। सिंपली आप लोगों ने कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है पहले मैं आपको वो बताऊंगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जितना पोलाइटली आप उनको ग्रीट करेंगे ना उतना अच्छा होता है। अभी आप लोग कमेंट्स ना करें, हम लोग एंड में सब कुछ डिस्कस करेंगे, पहले हम टेम्पलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जी आप लोगों ने पहले कोशिश करें कि उनको पोलाइटली ग्रीट करें। होता है ना कि कोई हाल चाल पूछ ले तो इंसान का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो अगर वो गुस्से में भी हो या मंडे को यूजुअली सब ऐसे होते हैं थोड़े उखड़े उखड़े से, तो अगर आप ग्रीट करेंगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट देता है। आपने सिंपली उनको बोलना है हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग, और हाउ आर यू, कुछ ऐसा आप लोग जो भी नॉर्मली आप पूछें उनसे। कोई कैद नहीं है, आप खुद से कुछ पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। और उनका भी सिंपली नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि आई एम गुड एंड हाउ मे आई हेल्प यू एक्सेट्रा, ये सब चीजें वो पूछ रहे होते हैं। फिर आपने अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाना है। कंपनी जरूरी नहीं है कि जो LLC मैं आपको दूंगी वही कंपनी आप नाम लें। कॉल्स पे वो आप लोगों से कोई रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे होते, ये मैं आपको बता दूं। कॉल्स पे आप लोगों से कोई रीसेलर सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट वो आपसे नहीं मांगेंगे। ज्यादा से ज्यादा फोन नंबर या ईमेल, सिर्फ ये चीजें वो आपसे कॉल पे मांग रहे होते हैं। तो आप कोई भी अपना नाम रख सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप उनको नाम बता सकते हैं, ABCXYZ कोई भी कंपनी आपके जहन में है आप कुछ भी उनको नाम बता दें, कोई वो चेक वेक करने नहीं लगे। तो आप लोगों ने पहले खुद को ग्रीट किया, ग्रीट करने के बाद आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दिस इज क्रिस फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग LLC, या कोई भी दिस इज मैरी फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग LLC, जो LLC आपको दे रहे हैं, या ABC कंपनी, कुछ भी आपने नाम बता दिया उनको। उसके बाद आप लोगों ने कंपनी का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देना है कि आप लोग कहाँ पे बेस्ड हैं, और वेबसाइट का आप लोग जरूर बताइएगा। डायरेक्ट हम उनको अमेजोन का नहीं बताते। वही बात हो गई कि जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांड्स और सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपको अमेजोन पे अलाउ करेंगे। ये हमने आगे जाके उनसे खुद पूछना होता है, फिर उसके बाद हम लोग उनसे डील कर रहे होते हैं।
अगर तो वो अमेजोन पे अलाउ करते हैं, फिर हम उस हिसाब से उनसे डील करते हैं, और अगर तो वो अमेजोन पे नहीं अलाउ कर रहे होते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से उनसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि अभी अमेजोन का आपने उन्हें नहीं बताना। आपने सिंपली बताना है वी आर अ रीसेलर कंपनी बेस्ड इन टेक्सास और न्यूयॉर्क, जहाँ की भी आपकी एलएलसी होगी। वी मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट। वेबसाइट की आपने बात कर दी, अमेजोन का अभी हमने नहीं बताया। उसके बाद आप उनसे थोड़ी सी और, अगर आप लोगों ने, और ये कन्वर्सेशन आपने पोलाइट रखनी है, ठीक है, और कैजुअल रखनी है। कोई ऐसे रट्टी रटाई वाली बात नहीं है ये कि आप रट्टा लगा के हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये वाली चीजें नहीं करनी कि एग्जैक्ट इस टेम्पलेट को सामने रखते हुए आप लोग बोल रहे हैं। कुछ भी आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ये सारी चीजें मुश्किल लग रही हैं, आप इसको और आसान तरीके से भी बोल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप बस इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, ग्रीट कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन भी नहीं देना, क्योंकि फिर वो भी इरिटेट हो रहे होते हैं या तो फिर बोर हो जाते हैं, वो कहानी लग रही होती है बिल्कुल। आपने सिंपली उनसे पूछना है इफ़ यू डोंट माइंड मैं आस्क यू सम क्वेश्चंस, ये करके और आप बस आ जाएं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उनका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल नॉर्मल होगा, यस गो अहेड। और आपने बस पूछना है उनसे कि डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon? We are interested in doing wholesale with you. Do you have any restrictions in selling your products? और जो MOQ और सब हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आपने उनको ग्रीट किया, हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, रिस्पॉन्स आया उनका। फिर उसके बाद आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, दिस इज मैरी फ्रॉम सेन ट्रेडिंग LLC, वी आर अ रीसेलर कंपनी बेस्ड इन टेक्सास एंड वी मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट। वो कहेंगी हेलो मैरी हाउ आर यू हाउ मे आई हेल्प यू। तो आप लोगों ने सिंपली कहना है वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग होलसेल विद यू, इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज आंसर सम ऑफ माई क्वेरीज, और मे आई हैव सम आंसर्स टू माई क्वेरीज एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है कि आप यही टेम्पलेट फॉलो करें। और फिर उसके बाद आपने सिंपली अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देना है। आपने उनसे MOQ का पूछना है, आपने उनसे अमेजोन का पूछना है, लेबलिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, जो आप पूछना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप वो भी बता सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट ऑफ योर्स एंड वी वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट इन बल्क, और ये सब चीजें, और जो डिस्काउंट वाली बात हमने की थी। यहाँ तक बताएं मुझे, आप लोगों को समझ आया है टेम्पलेट? ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का बता रही हूँ अभी। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ईमेल टेम्पलेट की तरफ। ये ईमेल टेम्पलेट है, ये ब्रांड का। जो पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो कॉलिंग टेम्पलेट था, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए था। ब्रांड के साथ भी हम डायरेक्ट वैसे ही करते हैं, क्योंकि अमेजोन का हम जिक्र कर नहीं रहे। यूजुअली ब्रांड्स ही होते हैं जो आपको अमेजोन पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउ कर रहे होते हैं, लेकिन टेम्पलेट तकरीबन वही रहेगा। बस ब्रांड से डील करने की थोड़ी हमारे पास ईमेल में ये डिफरेंस होता है कि ब्रांड्स ईमेल पे फोकस कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का फिर ये होता है कि आपका कहीं खो जाए या ये वो, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आ रहे होते हैं, ब्रांड्स को भी आ रहे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ब्रांड्स इग्नोर नहीं कर रहे होते ईमेल्स को। चाहे 4 दिन बाद रिप्लाई दें आपको, चाहे 5 दिन बाद रिप्लाई दें, आप कंसिस्टेंसी से ईमेल्स करेंगे अगर, तो ब्रांड आप लोगों को लाजमी, बस ये है कि आपको कॉल्स के थ्रू उनको फॉलो अप देना रह पड़ता है बार बार। ईमेल्स आपकी बहुत नीचे जा रही होती हैं, वही बात है, बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो आपने कॉल्स के थ्रू उनको फॉलो अप देना है। और कोशिश करें आप लोग कॉल्स पे ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपको ईमेल पे रिलाई ना करना पड़े। ईमेल के रिप्लाई लेट आते हैं बहुत, लेकिन ये है कि ब्रांड ईमेल पे आप लोगों को रिप्लाई दे रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुकाबले। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कंपेयर करें, ब्रांड्स ईमेल को लेते हैं सीरियसली। अच्छा जी, ईमेल के टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने वही करना है कि उनको ग्रीट करना है, हेलो दिस इज क्रिस फ्रॉम सेन ट्रेडिंग LLC, we are a reseller company based in Texas. We mainly sell through our website and we are soon going to open a brick and mortar store as well. Brick and mortar store यानी जो आपका फिजिकल स्टोर होता है वो। अब ब्रांड को हम ये क्यों कह रहे होते हैं, वही मैंने आपको बताया कि वो ऑनलाइन यूजुअली आपको अमेजोन पे अलाउ नहीं कर रहे होते, रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, ब्रांड अप्रूवल आसानी से नहीं आपको मिल रहा होता। तो यहाँ पे हमें वेबसाइट और की बात करना जरूरी है कि हम वेबसाइट पे सेल करते हैं, और हमें उनको ये भी आसरा देना है कि हाँ हमारा फिजिकल स्टोर भी जल्दी ओपन होने वाला है। शक आपने बिल्कुल नहीं आने देना शुरू शुरू में, बिल्कुल। अगर आप शुरू में ही अमेजोन की बात कर देंगे ना कि वी सेल ऑन ई कॉमर्स साइट्स एज वेल, तो उनको पहले ही समझ आ जाएगी कि ये आए ही अमेजोन के लिए।
तो वो डायरेक्ट सीधा सीधा बस आपको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी के साथ आप लोगों ने चलना है। फिर आप लोगों ने वेबसाइट की लिंक देनी है। ये आप चाहें तो इस वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हैं, सही है, डमी वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के। जब आप लोगों की एलएलसी होगी या क्लाइंट आएगा तब आप उसकी वेबसाइट की दे रहे होते हैं। फिलहाल आप लोग ये भी दे सकते हैं। उसके बाद है, आप उनको अपनी परचेजिंग कैपेसिटी बता रहे होते हैं, जितनी आपकी क्लाइंट की परचेजिंग कैपेसिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और ब्रांड को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको भी मेंशन करें। हमने देखें कहा था कि ईमेल सब कर रहे होते हैं, कॉल सब कर रहे होते हैं, आपने ऐसा क्या डिफरेंट करना है कि वो आपको नोटिस करें, आप लोगों को याद रखें आप क्या ऑफर कर रहे हैं ब्रांड को। तो यहाँ पे आपने अपनी परचेजिंग कैपेसिटी ज़रूर मेंशन करनी है। अब जितनी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली ब्रांड आपको उतना ही प्रायोरिटाइज कर रहा होता है। वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर यू, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग विद अस। ये आपने उनसे पूछा है। इसमें वही बात कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, जो ऑब्वियसली जिन्होंने असाइनमेंट्स की हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट फाइंड की हैं, उनके पास लाजमी होंगे प्रोडक्ट्स। आप उसी प्रोडक्ट के ब्रांड को ईमेल करें, कॉल करें, और यहाँ पे आप वो प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हैं, उसका यूपीसी आप लिखें यहाँ पे कि वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस प्रोडक्ट इन फ्रॉम यू एक्सेट्रा, कुड यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग दिस। आपने उनसे ये पूछना है। अगर अगर उनका कैटलॉग हुआ तो वही बात कि वो आपको कैटलॉग दे देंगे, नहीं तो वो आपको बता देंगे कि हमारी वेबसाइट पे, या तो वो आपको कॉल्स पे ही बता देंगे कि जी आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहां से फॉर्म फिल कर दें। तो इसलिए कॉल्स लाजमी है। आप कितना वेट करेंगे, आपका क्लाइंट कितना वेट करेगा। आप ईमेल करके बैठें जी ब्रांड का रिप्लाई नहीं आ रहा, ब्रांड का रिप्लाई नहीं आ रहा, 5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, ब्रांड रिप्लाई नहीं कर रहा। आप सिंपली उनको एक कॉल करें, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहां से लें ब्रांड से। वहीं वहीं वो आपको बता देंगे कि जी हमारा ये फॉर्म है होलसेल का, आपने ये फिल करना है, या ये हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप हमें ये चीज़ें मेल कर दें। बस बात खत्म। और वहां से आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो जो प्रोसीजर होता जाएगा आगे आगे, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बताते जाएंगे। फॉर्म फिल हो गया, ठीक है, आपकी वो बन गई है, अकाउंट बन गया आपका, आपको प्राइसेस शो होना शुरू हो जाएंगी, उनकी होलसेल प्राइसेस एक्सेट्रा। और वहां से आप अपनी परचेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे कैटलॉग में से उनको आप फाइनलाइज करें और आप सिंपली ब्रांड से और परचेज करें। और ये भी ब्रांड से हमें यूजुअली प्री इनवॉइसेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्टली परचेज कर रहे होते हैं। तो उनका हमें खतरा होता नहीं है कि अमेजोन हमें वो करेगा या नहीं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से ये चीज़ हम लाजमी पूछ रहे होते हैं प्री इनवॉइसेस वाली। उसका फिर ये मसला होता है कि अगर आपने पहले परचेजिंग कर ली और इनवॉइस एक्सेप्ट ना हुई सेलर सेंट्रल पे, तो अब इन्वेंट्री का क्या होगा, वो तो वेस्ट हो जाएगी। या तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा हो कि उनकी रिटर्न पॉलिसी कुछ हो, वो भी आप लाजमी पूछें। रिटर्न का भी आप पूछें कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कि अगर हमारी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हुई तो क्या वो हमसे हमारी इन्वेंट्री वो रिटर्न करेंगे या नहीं। तो प्री इनवॉइसेस एंड रिटर्न पॉलिसी, जिनकी ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको दें, 100 में से कोई 2-3 होंगे, 4-5 होंगे जो आप लोगों को प्री इनवॉइसेस वगैरह दे रहे होंगे। तो ये आप लोगों ने चीज़ें ध्यान में रखनी है। डाटा हम लोग इसीलिए कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि हम जज कर सकें, हमें पता चल जाए जी ये अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये बुरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, इनकी पॉलिसीज हमारे अगेंस्ट हैं एक्सेट्रा। आप लोगों के पास सारी चीज़ें कंपाइल हो, कल को आपका क्लाइंट आए सब कुछ आपके पास हो, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लाइव करनी हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। कॉल का टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ईमेल का टेम्पलेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। क्लोज कैसे करना है, आपने ईमेल को सिंपली बेस्ट रिगार्ड्स और नाम, और अपना जो एलएलसी है उसका नाम और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर जो आप लोग परचेज करेंगे वो फ़ोन नंबर आप लोगों ने लिख देना। यहाँ तक बताएं, क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है। इसके बाद हम टाइमिंग डिस्कस करते हैं कि कॉल्स के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या होती है। यूएसए के टाइम में और पाकिस्तान के टाइम में 12 घंटे का डिफरेंस है, वो हमसे 12 घंटे पीछे है। तो आप लोगों ने टाइमिंग ऐसी रखनी है। यूजुअली हम 9 बजे की टाइमिंग रख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ अगर हमारे रात के 9 हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 12 घंटे पीछे उनके सुबह के 9 हो रहे होते हैं। सुबह 9 या 10 बजे से ऑफिसेज खुल जाते हैं, तो आप लोगों ने 9 to 12 या 9 to 1 या 2, जितनी उनकी टाइमिंग होगी वो आपको वेबसाइट से भी पता चल ही रहा होता है कि उनके क्या ओपनिंग आवर्स हैं एक्सेट्रा।
तो आपने उस हिसाब से कॉल करनी है। बेस्ट टाइमिंग जो हमारे पास होती है वो 9 to 12 होती है, 8 to 12 होती है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यही था। अब हम आएंगे आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग क्वेश्चंस पूछते जाएं एक एक करके। अगर वो अलाउ ना करते हो अमेजोन पर, आप उन्हें वेबसाइट का बताएं और फिर उनसे कैटलॉग लें और अनगेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो आपके अकाउंट पर इजीली लग देंगे। मैम, हमारी कंपनी होना जरूरी है बिफोर कॉलिंग? वो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें अलाउ करते हैं अपनी प्रोडक्ट? नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे करेंगे? आपके पास कंपनी होनी चाहिए, रीसेलर कंपनी। आप उनको बताएंगे कि जी हम एक रीसेलर कंपनी है, हम प्रोडक्ट्स को रीसेल करते हैं होलसेल में परचेज करके, तभी तो वो आपको अलाउ करेंगे। और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस करेंगे, जो कॉल्स कर रहे होंगे, मैं उनके साथ कंपनी डिटेल्स शेयर करूंगी। वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ, तो आपने उस कंपनी का उनको सेलर सर्टिफिकेट देना है बस। मैम, प्री इनवॉइसेस से तो वो समझ जाएंगे कि हम अमेजोन पे वर्क कर रहे हैं। आपने प्री इनवॉइसेस लेनी ही उनको कन्विंस करके जिन जो अमेजोन पे अलाउ कर रहे होंगे। अगर तो वो नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आप कोशिश करें कि अमेजोन का ना बताएं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जिन जो तो अलाउ कर रहे होंगे अमेजोन पे, उनको तो हम बता सकते हैं कि हमारे उस पे सेलर सेंट्रल पे ये प्रोडक्ट गेटेड है तो हमें एनगेट करना है और ये वो। लेकिन जो नहीं कर रहे होंगे, जिन पे हम वेबसाइट के थ्रू अप्रूवल ले रहे होते हैं, उनसे बस आप बस ये कोशिश करें, पूछ लें कि अगर वो प्री इनवॉइसेस दे सकते हैं हमें। अगर तो नहीं देंगे तो फिर आप रिटर्न का पूछें उनसे कि उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। कि कल को अगर हमारे पास ना हो, हम ना लिस्ट हो रही हो प्रोडक्ट हमारी उस पे, गेटेड आ रही हो हमारे सेलर सेंट्रल पे, तो हम उसको रिटर्न कर सकें इन्वेंट्री को। अप्रूवल कैसे मिलेगी? कॉल पर? कॉल पर नहीं, पूरा प्रोसेस होता है। कॉल्स पे आपने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है पहले, और फिर आपने उनको जो 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 चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होंगी, जो अकाउंट ओपनिंग का वो आपको कहेंगे, वो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। फिर वो आपको एक तरह से अप्रूवल होता है कि जो ब्रांड आपको कह दे कि ठीक ठीक है, हमने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है, आपका अकाउंट हमारे साथ बन गया है, आप करें हमसे परचेजिंग। हम अमेजोन का कब बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटर को? हम बताएंगे नहीं, हम उनसे पूछेंगे। हमने उनसे पूछना है पहले कि उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर तो वो कहेंगे कि नहीं हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहां मर्जी चाहें सेल कर सकते हैं, तो बस ठीक है। हम उन्होंने कह दिया, हमने बस आगे से उनसे परचेजिंग कर लेनी है, इनवॉइसेस लेनी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो अलाउ नहीं करेंगे अमेजोन पर, उनको हमने कभी नहीं बताना, उनसे हमने वेबसाइट के थ्रू लेनी है परमिशन, अप्रूवल। मैम, जो काम देती हैं करने को वो कैसे आपको सेंड करें? वो आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है ना, आपके साथ लिंक शेयर हुई हुई है। एमओक्यू अगर हाई हो डिस्ट्रीब्यूटर के, तो फॉर टेस्टिंग पर्पस वो हमें कुछ यूनिट सेल करेंगे। अगर ज़्यादा हाई होगा तो आप उनसे पूछें, आप उनको बताएं कि जी हम अपनी कंपनी में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, या हम अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें टेस्टिंग यूनिट्स चाहिए। अगर तो वो टेस्टिंग यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है। और अगर तो उनका एमओक्यू ज़्यादा हाई है तो फिलहाल आप लो एमओक्यू वालों के साथ जाएं। मैम, नंबर परचेज कर लें जी, इस बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। हम लोगों की ये कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करें। तो नंबर के लिए हमने एक कंपनी से बात की हुई है जो आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर सकती है लो रेट्स में। मैं एडमिन से कह दूंगी वो आप लोगों के साथ उनका नंबर शेयर कर दें, ताकि आप लोग उनसे परचेज कर सकें। और एक बात है कि आप लोग प्लीज़ जब उनको कांटेक्ट करें तो आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप एक यूवर्स के स्टूडेंट्स हैं, डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। और आपने मेंटोर का नाम लाजमी मेंशन करना है, ठीक है? ये मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने आपने बताना है लाजमी कि आप एक यूवर्स के स्टूडेंट हैं, और आपने मेंटोर का नाम लाजमी मेंशन करना है। वेबसाइट पहले बनानी होगी हमें? कौन सी ईमेल? वेबसाइट आप लोगों को जो ईमेल टेम्पलेट में मेंशन्ड है आप वो यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट।
मैम अगर उन्होंने हमें अमेजोन पर देख लिया फिर क्या होगा? ब्रांड, आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स होंगी, अगर आप देखें ब्रांड तो अगर खुद सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ब्रांड एक्टिव है। जो ब्रांड नहीं सेल कर रहा होगा, जिसका अमेजोन पे नामो निशान नहीं है, तो उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि आप लोग सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कैन वी इंट्रोड्यूस देम बाय आवर रियल नेम? रियल नेम कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो, ऐसी कोई कैद नहीं है। बट ये है कि अगर साउथ एशिया से थोड़ा हट के आप लोग नाम यूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के एक्सेंट से वो पहचान जाएंगे कि आप नहीं हैं अमेरिकन, या आप लोग कहीं इन्हीं एरिया से हैं, साउथ एशियन एरिया से नहीं। क्योंकि इमिग्रेंट्स भी तो होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि अगर आप इमिग्रेंट, अगर आप यूएसए में नहीं रह रहे हो तो ही आपका एक्सेंट से वो आपको पहचानेंगे। यूएसए में भी तो काफी हमारे लोग गए होते हैं जिनका एक्सेंट इतना वो नहीं होता, तो इमिग्रेंट समझ लेंगे आपको। नाम चेंज कर लें आप, कोई मसला नहीं है। अपना नाम रखना है अपना भी रख लें, लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि हम नाम थोड़ा फॉरेन ही रखें। अप्रूवल में वो कोई लेटर प्रोवाइड करेंगे? नहीं नहीं, वो सिर्फ इनवॉइसेज होती हैं जिस पे ब्रांड का नाम लिखा होगा, तो पता चल जाएगा अमेजोन को जब आप अपलोड करेंगे कि जी वाकई इन्होंने ब्रांड से परचेज किया। मैम व्हाट्स द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग ब्रांड अप्रूवल? इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट, आप जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांड को सिर्फ, कहते हैं कि यूएसए में ब्रांड अप्रूवल मुश्किल है और वाकई मुश्किल है। अच्छा, हमारी मीटिंग का टाइम कम रह गया काफी, आप लोग बताएं अगर क्वेश्चन ज्यादा हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर की मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी, या जितना हम इसमें कोशिश करते हैं हमारे कंप्लीट हो जाए। आप लोग सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप लोग उनको कॉल्स करते रहें, ईमेल्स करते जाएं। आप लोग उनके सामने ऐसी ऑफर रखें, ठीक है। आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, आप कंपनी प्रोफाइल बनाएं। यूजुअली आजकल जो अमेजोन का सीन चल रहा है वो यही होता है कि ज्यादातर जो प्राइस वॉर होती है, मैप पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे होते, जो एक्टिव ब्रांड्स होते हैं ना वो अब अमेजोन पे अलाउ नहीं कर रहे होते। क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि जो सेलर्स होते हैं वो मैप पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे होते, तो लिस्टिंग सप्रेस हो रही होती है। तो कोशिश करें कि आप लोग ऐसे ब्रांड्स को ढूंढें, और हाँ स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएं। स्मॉल ब्रांड्स आप लोगों को इजीली अप्रूवल दे रहे होते हैं। आप लोग स्मॉल ब्रांड्स को हंट करें और स्मॉल ब्रांड्स की तरफ जाएं। मैम जो कैटलॉग में प्रोडक्ट की प्राइस भेजते हैं उसमें प्रॉफिट ना निकल रहा हो तो नहीं, एटलीस्ट आपको 100 में से कोई 5 कोई 10 प्रोडक्ट तो ऐसी लाजमी मिलेंगी जिनमें आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा होगा। कैटलॉग का यही फायदा होता है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटर के कैटलॉग का, कि कोई 25,000 कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों में से कोई एक प्रोडक्ट भी ना मिले आपको? लाजमी मिलेगी। वाई ब्रांड्स डोंट अलाउ सेलर्स टू सेल ऑन अमेजोन? यही मैंने आपको बताया कि वो मैप पॉलिसी वो फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से फिर ब्रांड का नाम खराब हो रहा होता है। ऑब्वियसली एक ब्रांड ने चीज कहा है कि आपने $10 से नीचे ये चीज नहीं बेचनी, आप $10 से नीचे उसको सेल करना स्टार्ट हो जाओ, आप प्राइस वॉर स्टार्ट कर दो, तो वो ब्रांड के लिए अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली उनका नाम खराब हो रहा होता है, लोगों को स्कैम लग रहा होता है। हम कॉल पर ऑर्डर करते हैं या वेबसाइट पर, या आप लोगों को ब्रांड क्लियर बता देगा। वैसे तो आपने वेबसाइट से ही ऑर्डर करना होता है, और कॉल पे भी आप कर सकते हैं कि जी ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कॉल पे आपसे सिर्फ ये होता है कि आप उनकी नज़र में रहें और इजीली आप इंफॉर्मेशन ले सकें। बाकी वो प्रोसेस वो खुद आपको बताते हैं कि आपने कैसे ऑर्डर करना है। मैम समझ नहीं आया कि वेबसाइट से देख लें, क्या वेबसाइट से देख लें बताइएगा दोबारा। मैम Q4 में सुना है ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा। हम्म, कोशिश करने में क्या जाता है। बल्कि Q4 में तो प्राइसेस, ये होता है कि बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, प्राइसेस बस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। मैम प्लीज ये बताएं कि कैटलॉग में प्रोडक्ट लॉस में जा रही हो? कैटलॉग्स में मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई 25,000 में से कोई 5-10 प्रोडक्ट्स तो आप लोगों को मिलेंगी एटलीस्ट। जो लॉस में जा रही हैं, अगर तो उनके स्टैट्स अच्छे हैं तो उनको रख लें, उनको कंसिडर करें, और उनको आप लोग ऑब्जर्व करते रहें 1 to 2 वीक्स 3 वीक्स, और देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। जब आपको दिखे कि हाँ प्राइस थोड़ी सी कम थी, अब थोड़ा हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उस वक्त परचेजिंग कर लें उसकी। मैम डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट पे साइन अप से पहले
और कोई और डिटेल नहीं दे रहे होते कि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर की साइज पे। हाँ जी, आप साइन अप करें, आप अकाउंट ओपन करें, कोई मसला नहीं है। मिनिमम बजट होलसेल, ठीक है, आप $1,000 to $1,500 में होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। स्मॉल ब्रांड, स्मॉल ब्रांड की आपके साथ आई थिंक, चले स्मॉल ब्रांड की मैं वीडियो शेयर करूंगी, एडमिन आप लोगों के साथ आज शेयर कर देंगे कि आपने कैसे हंट करने होते हैं। स्मॉल ब्रांड्स वो होते हैं जिनके अमेजोन पे यूजुअली 200-300 के करीब प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने कम प्रोडक्ट्स होते हैं उतना आपके पास चांस होता है कि वो अप्रूवल दे देंगे आपको। स्मॉल ब्रांड्स का यही होता है ना कि उनका इतना नाम नहीं होता, तो उनको चाहिए होते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई सेलर्स जो आगे सेल करें उनकी प्रोडक्ट्स को, और थोड़ा नाम हो। What if the product behind is not in their catalog? तो कोई बात नहीं, आउट ऑफ स्टॉक होती हैं कभी कभी प्रोडक्ट्स, लेकिन रीस्टॉक भी हो जाती हैं। आप उनसे पूछें कि ये प्रोडक्ट कब रीस्टॉक हो जाएगी। मैम नंबर बाय करना है यूएस का, किससे कांटेक्ट करें? एडमिन आपके साथ नंबर शेयर कर देंगी, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और आप उनको लाजमी बताइएगा कि आप एक यूवर्स के स्टूडेंट हैं। प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? मिनिमम 10%। मैम हमें पहले कंपनी रजिस्टर करनी होगी, देन वेबसाइट, फिर ईमेल करेंगे। नहीं, आपको कंपनी अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको कंपनी कोई रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी सुमेरा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अभी के लिए आपने नहीं करनी कंपनी ओपन, हाँ लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी कंपनी होगी, फिर आपने उनकी डिटेल यूज करके अप्रूवल लेना है। अभी के लिए कोई कंपनी ओपन नहीं करनी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ज्यादा से ज्यादा सेलर परमिट होता है, बस सेलर परमिट से ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे होते, वो मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। जो जो आप लोगों में से नंबर परचेज कर ले वो एडमिन से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है? रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए वो प्रोवाइड करेंगी आपको। मैम हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड, जी बिल्कुल, जब आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे होंगे तो आपके पास ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल होना चाहिए। यही तो होता है सोर्स, के आप सोर्स के साथ प्रोवाइड करें। आगे फिर वो क्लाइंट का काम है कि वो अप्रूवल ले, या अगर आप अप्रूवल ले भी लेके दे रहे हैं तो फिर आप चार्ज एक्स्ट्रा करें क्लाइंट से। नंबर कौन सा परचेज करना है? यूएसए का नंबर आपने परचेज करना है कॉलिंग के लिए, और उनके पैकेजेस होते हैं कि आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं यूएसए में फॉर 1 मंथ। डेली जितनी आप कॉल्स करें। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, यूजुअली ये होता है कि आप सबने तकरीबन सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट किए होते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप नाम उनको अलग अलग ही बताएं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कॉल पे वो आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियल नहीं मांग रहे होते, तो आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप कंपनी का नाम भी चेंज कीजिएगा। आप लोगों ने सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल की होती है, सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों ने फाइंड किए होते हैं, तो और आप लोग स्टूडेंट्स भी हमारे हैं, तो ऐसा होगा कि 2-3 स्टूडेंट्स के पास सेम सेलर परमिट होगा। तो एक ही टाइम पे अगर आपने कॉल्स की होंगी आगे पीछे ही, तो उनको भी शक हो रहा होता है कि यार अभी तो इस बंदे ने मुझसे बात की है, अभी फिर इस कंपनी का बंदा आ रहा है, तो वो भी इरिटेट हो रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि कॉल पे उनको अलग ही बताएं। हाँ जब वो आपसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा और फिर उस कंपनी की डिटेल्स फिल कीजिएगा। ईमेल में किस कंपनी का रेफरेंस देंगे? ईमेल में सेलर परमिट वाली का ही दीजिएगा। मिनिमम बजट फॉर होलसेल $1,000 to $1,500। अगर कोई रीसेलर परमिट मांग रहा है तो उमामा रीसेलर परमिट, सेलर परमिट और रीसेलर सर्टिफिकेट एक ही चीज होती है, ठीक है? अगर आप कॉल्स कर रही होंगी आप एडमिन को कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको देंगी रीसेलर सर्टिफिकेट, आपने वो देना है आगे ब्रांड्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इंटर्नशिप का मकसद ही यही है कि आप लोगों को जितना काबिल हम बना सकते हैं, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम आप लोगों को करें। तो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। नंबर यूएई का परचेज कर सकते हैं। आप लोग यूएसए की कंपनी बता रहे हैं उन्हें, तो आप यूएसए का ही नंबर परचेज करें। आप यूएई के नंबर से उनको कॉल करेंगे तो आपकी कंपनी यूएसए में होगी, ये क्या बात हुई? मैम एक प्रोडक्ट सेलिंग की प्राइस क्या होनी चाहिए अप्रूवल टू क्लाइंट? अच्छा अगर आप अप्रूवल के साथ सेल करें तो आराम से आप $150 का सेल कर सकते हैं एक प्रोडक्ट। आप कहें कि जी मेरे पास ब्रांड की अप्रूव प्रोडक्ट है, अप्रूवल है मेरे पास, और अगर आप उनको अप्रूवल लेके भी दे रहे हैं उनकी कंपनी डिटेल्स पे, तो आराम से $150 to $180।
डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपने क्यों देना है? डिस्ट्रीब्यूटर को नंबर देना है आपने, जो नंबर आप यूज कर रहे होंगे वही आपने देना है उन्हें। मिनिमम बजट फॉर होल सेल मोहम्मद इरफान, मिनिमम बजट है 1000 to 1500 डॉलर्स। 1000 से 1500 डॉलर्स के दरमियान आप इजीली होल सेल कर सकते हैं। तब वो ये नहीं कहेंगे कि कॉल पर कोई और कंपनी बताई थी और ईमेल पर कोई और। नहीं, उनको इतना आइडिया नहीं होता। अगर तो आप डेली डेली कॉल्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको पहचान जाए कि ये वही है, लेकिन वैसे इतना आइडिया नहीं होता उनको। जब आप ईमेल्स पर डिटेल देंगी तो ऑब्वियसली आप जो रीसेलर परमिट है आपके पास उसी की दीजिएगा, क्योंकि आपने वो सबमिट भी करवाना होगा साथ। यूएसए का नंबर कैसे परचेज करें? एडमिन आप लोगों के साथ नंबर शेयर करेंगी, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आप लोगों को मिनिमम प्राइस में आप लोगों को नंबर दे देंगे। और उन्हें आप लाजमी बताइएगा प्लीज़, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमने उनको बताया होता है हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, हमने उनसे डिस्कस किया होता है, तो वो आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे। इसलिए आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है कि आप AQ वर्क्स के स्टूडेंट हैं, और आपने मेंटोर का नाम भी लाजमी मेंशन करना है। मैम वैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना एक्सपेंस आएगा प्रोफेशनल यूएसए अकाउंट? डॉक्यूमेंट्स के लिए $300 तकरीबन आपके उस पे लग रहे होते हैं, LLC पे। और उसके बाद अकाउंट की तो आपकी अकाउंट तो आप बना सकते हैं इजीली अमेजोन पे, लेकिन बस ये है कि अकाउंट की मंथली फीस जा रही होती है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का अगर खर्चा देखा जाए तो $700 तकरीबन, या $1000 इतना आ जाता है। आई हैव एन अकाउंट ऑन अमेजोन। आपका कौन सा वाला अकाउंट होगा? आपका